हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट के बाद जो हमने टॉपिक पहले वाला स्टार्ट किया था लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट पे, ठीक है। आज उसका आई थिंक फोर्थ वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो इस वीडियोस बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि पहले तो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आपने जो बुकलेट बनाया है उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस कराने का मेरा मकसद ये होता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग काम करे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। या अगर इस टाइप के हैं कि इस कैटेगरीज के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना होता है। वैसे ही मैंने जब परसेंटेज के क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के साथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए थे। लॉस परसेंट पे भी मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन करवाए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिक्स बताई थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक के थ्रू आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट कैटेगरी है लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट की, ठीक है। तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ शॉपकीपर यूजेस 800 grams weight instead of 1 kg while selling rice. If he sells rice, if he sells rice, find his profit percent. ठीक है सर, अब देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। पहले आप इसे समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रिक के साथ इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया है, 1 kg राइस लेने के बजाय उसने कितने दिए, 800 यानी 800 ग्राम्स ले लिए 1 kg के बजाय, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो उसने 1 किलो के बजाय कितने ग्राम्स दिए, 800। मतलब यहाँ पे शॉपकीपर को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ये सीधा दिख रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसने राइस तो सेल कर दी, अब बताएं कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। हमें क्या देखना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो जब भी हमेशा आप याद रखें, जब भी शॉपकीपर को क्या हो, प्रॉफिट हो, तो हमेशा जो आप पैटर्न फॉलो करेंगे वो पैटर्न क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस आप हमेशा ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस आप हमेशा नीचे रखेंगे। ये पैटर्न आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे हमेशा। जहां पर अगर आपका लॉस हुआ तो भी आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, अगर आपका प्रॉफिट हुआ यानी शॉपकीपर को, आप कस्टमर को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे शॉपकीपर को। अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ तो ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया है, इसको देने कितने थे, 1 kg, इसने दिए कितने, 800। मतलब क्या किया इसने, इसको 1000 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। इसको देने थे 1000 ग्राम्स, इसने दिए कितने, 800 ग्राम्स। मतलब यहाँ पे शॉपकीपर को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, मेरी बातें आप समझें अच्छे तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी क्या होगा, शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आप ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू आप हमेशा ऊपर रखेंगे, जो नीचे यानी कम जो वैल्यू है वो आप क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी किसी भी क्वेश्चन में शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, हमेशा आप क्या चीज फॉलो करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी आप ऊपर रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू आप नीचे रखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखें इसका सॉल्यूशन, ये 2 0 इसमें कैंसिल कर दें, ठीक है। ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 10 और नीचे क्या हुआ, 8। आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि टेबल 8 पे 4 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम, ठीक है। तो आप सीधा देख सकते हैं कि एसपी किसके बराबर हो गया, 5 के, और सीपी किसके बराबर हो गया, 4 की। अगर एसपी सीपी से बढ़ गई तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब भी एसपी सीपी से बढ़ जाती है तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो आप प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय सीपी करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का। अब देखिए, अगर उसने जो चीज सेल करी है वो किसमें करी है, सॉरी ये 5 है, 4 नहीं है, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये 5। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 5, और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 4। आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ है, 1, और डिवाइड बाय सीपी उसकी क्या है, 4, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो जब आप 4 को 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगी और 100 पे 25 टाइम जाएगी,
तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हैं कि इसे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन सोल्व किया। वैसे भी हम इसे रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल इजी है, तभी मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा हमेशा आप बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसे आप नीचे रखेंगे। हमेशा आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, फिर आपसे जो भी पूछेगा आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper cheats 20% in weight while buying and 10% in weight while selling. Find his profit and loss percent. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट या आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है कि शॉपकीपर को क्या हुआ। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन को पहले समझें। शॉपकीपर ने चीट किया है। जब उसने चीजें ली थी तो लेने में उसने क्या किया, 20% उसने चीट कर के, मतलब उसे कितना चाहिए था, उसे चाहिए था कि 100 ग्राम्स और उसने लिया कितना, 120 ग्राम्स, क्योंकि उसने 20% चीट किया है। चीट मतलब जब उसने चीजें खरीदी थी तो खरीदते वक्त उसने क्या किया, आप ऐसा कह सकते हैं कि 20% उसने चुरा लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 100 में से आप उसने क्या किया, 20% अगर चुरा लिया, ज्यादा कर लिया तो उसने कितना किया, 120%। ठीक है, 120 अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो 100 ग्राम्स अगर उसने लेने थे तो उसने कितने लिए, 120 ग्राम्स, 20% उसने क्या किया, चीट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखें, आगे कह रहा है कि ये खरीदते वक्त उसने किया, अब एंड 10% इन वेट वाइल सेलिंग, और सेल करते वक्त भी उसने क्या किया, जो चीज उसे 100 में देनी थी उसने कितने में दी, 10% क्या किया, कम करके दिया, मतलब उसे 90 में दे दी। दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो खरीदते वक्त उसने क्या किया, चीट कर दिया 20%, मतलब उसे अगर 100 ग्राम्स चाहिए थे तो उसने कितने लिए, 120 ग्राम्स, मतलब 20 ग्राम उसने चीट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 10% वेट बाई सेलिंग, और सेल करते वक्त उसने क्या किया, 10% उसने कम दिया, मतलब अगर उसे कोई भी चीज 100 में देनी थी उसने कितने में दे दी, 90 रुपीज में दे दी। तो ऊपर भी उसने चीट करी और नीचे भी उसने चीट करी। आप देखें मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें शॉपकीपर को प्रॉफिट हो, क्योंकि दोनों में शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर इसने चीट करी तब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट, और नीचे भी इसने ज्यादा वेट देना था लेकिन इसने वेट कम दे दिया तब भी प्रॉफिट, यानी क्या हुआ, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है। तो आप कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, आप वो ही पैटर्न फॉलो करेंगे, एसपी डिवाइड बाय सीपी। अब देखें पहले क्या क्या, उसने जो चीज 100 में देनी थी उसने कितने में दी, 100 में लेनी तो उसने 120 में यानी चीट कर दिया। तो यहाँ पे भी यानी शॉपकीपर को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इजीली दिख रहा है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो बड़ी वैल्यू आप क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और छोटी जो वैल्यू है वो आप नीचे रखेंगे। ये बात आगे समझ में। आगे देखें, जब उसने एक चीज 100 रुपए में देनी थी तो उसने कितने में दी, 90 में, मतलब अगर उसे 100 केजीज देने थे तो उसने कितने दिए, 90 केजीज दिए। यहाँ पर भी इसने चीट करी, तो यहाँ पर भी किसको मुनाफा हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्टली शॉपकीपर को है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी वाली वैल्यू आप ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू आप नीचे रखेंगे, और बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखें 100 में कैंसिल कर दें, ये 0 इस 0 में कैंसिल कर दें, तो आप सीधा देख सकते हैं कि एसपी, ठीक है, और डिवाइड बाय सीपी, ये किसके ऊपर 12 और नीचे क्या है 9। आप इजीली टेबल आउट यानी से कैंसिल कर सकते हैं, 3 का टेबल 3 टाइम और 12 पे 4 टाइम, मतलब ये हुआ 4 3। आप सीधा देख सकते हैं एसपी किसके बराबर है, 4 के, यहाँ पे एसपी किसके बराबर हो गया, 4 के, एंड सीपी किसके बराबर हो गया, 3 के। तो मैंने आपको बताया था अगर एसपी सीपी से बढ़ गई तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो शॉपकीपर को, चीटर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जितना उसे प्रॉफिट हुआ है तो 4 - 3 करेंगे तो प्रॉफिट तो 1 हुआ है, डिवाइड में क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, तो सीपी आपकी 3 है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो होगा ये होगा 1 टाइम, और 100 पे कितने टाइम जाएगा, 33.3, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 33.3%। ठीक है, तो उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है, 33.3%। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस डिफरेंट कैटेगरीज का सॉल्यूशन का मकसद ये होता है कि आपका थोड़ा ब्रेन काम करेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए
क्योंकि जब भी आप टफ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इजी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जितनी भी कैटेगरीज मैंने करवाई हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो वीकली टेस्ट होती है वो भी मैं क्या करता हूँ, वीकली टेस्ट में सारे लेक्चर्स के क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो मिस ना हो, तो कम्प्लीटली आप उस पर फोकस किया करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें लॉस परसेंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैंने किए थे जिसमें शॉपकीपर को क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो अब डिस्कस करते हैं, शॉपकीपर sells his goods at 30% loss, 30% loss, and weight, and sells weight 350 kgs, 350 grams instead of 380 grams. Find the profit or loss percent. Find the प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को समझें। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने कुछ चीजें सेल करी हैं जिसमें 30% लॉस पे। ठीक है, तो शॉपकीपर वैसे लॉस तो करता नहीं, लेकिन कुछ चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो लॉस करके भी उन्हें भेज देता है। ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसने अपनी चीजें सेल करी, 30% लॉस पे सेल करी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एंड सेल्स वेट 350 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 380 ग्राम्स। उसने क्या किया, एक चीज अगर वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 380 ग्राम्स की जगह वो कितने दे रहा है, 350 ग्राम्स कस्टमर को दे रहा है। मतलब यहाँ पे कस्टमर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ऊपर कस्टमर को क्या हो रहा है, यानी शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखें, जब सपोज करें, जब उसने एक चीज जो 100 में देनी थी उसने कितने में दी, उसने दी 70 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ से इजीली दिख रहा है कि अगर उसने 100 में सपोज करें एक चीज देनी थी और 70 में दे दी, तो दिख तो रहा है इजीली कि यहाँ पे शॉपकीपर को लॉस तो हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, और कह रहा है कि उसे एक चीज बेचने में तो उसने क्या किया, 380 ग्राम्स की जगह उसने कस्टमर को कितने दिए, 350 ग्राम्स दिए। मतलब जब इसको 380 ग्राम्स देने थे तो फिर इसने कितने दिए, 350 ग्राम्स दिए। मतलब यहाँ पे उसने 30 ग्राम्स अपने पास रख दिए। तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ऊपर इजीली दिख रहा है कि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे, एसपी डिवाइड बाय सीपी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी शॉपकीपर को लॉस होगा, छोटी वैल्यू आप ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू आप नीचे रखेंगे। और जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, बड़ी वैल्यू आप ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू आप नीचे रखेंगे। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। और सिंपल क्या करेंगे, अगर लॉस हुआ है और यहाँ पे इजीली दिख रहा है, अगर 100 में देनी थी उसने कितने में दी, 70 में, तो मतलब शॉपकीपर को लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो आप 70 ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे। समझ आ गई बात। आगे देखें, फिर उसने 380 ग्राम्स की जगह 350 ग्राम्स दिए, तो यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ी वैल्यू आप ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू आप नीचे रखेंगे। बात आ गई समझ में, क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है तभी मैंने बड़ी वैल्यू ऊपर रखी, छोटी वैल्यू नीचे रखी, और यहाँ पे शॉपकीपर को लॉस हो रहा है तो छोटी वैल्यू मैंने ऊपर रखी, बड़ी वैल्यू मैंने नीचे रखी। ओके, अब देखें, ये एक जीरो इसमें कैंसिल कर दें। ठीक है, और ये एक जीरो इसमें कैंसिल कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, एस पी डिवाइड बाय सी पी इज इक्वल टू 70 के फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 7 का टेबल 1 टाइम जाएगा और 35 पे 5 टाइम जाएगा। ठीक है, ऊपर देखें, ऊपर है 38 और नीचे क्या हो गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि एस पी जो है वो किसके बराबर हो गया, एस पी बराबर हो गया 38 के, और सी पी किसके बराबर हो गया, वो हो गया 50 के। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर सी पी बढ़ गई एस पी से तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। अगर एसपी बढ़ गई सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो मतलब यहाँ पे शॉपकीपर को लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस हुआ है हमें वो परसेंट में फाइंड करना है। तो आपको क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट के लिए आप लॉस ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय सीपी करके मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ है 50 में से आप 38 को सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका 12, और डिवाइड बाय आप सीपी रखेंगे, सीपी कितनी है इसकी 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 का टेबल 50 पे 1 टाइम और 100 पे 2 टाइम्स, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा 24%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब जो शॉपकीपर को लॉस हुआ है वो लॉस कितना हुआ है, वो हुआ है 24%। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, शॉपकीपर को लॉस कैसे हो रहा है या प्रॉफिट कैसे हो रहा है, फिर आप पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, फिर उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसका आंसर लाजमी मुझे बताइएगा।
तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आप इसका आंसर खुद निकालेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे, फिर जो भी पूछा जाए वो फाइंड करेंगे, लॉस या प्रॉफिट परसेंट। अगर शॉपकीपर को लॉस हुआ तो छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे, किसी से हेल्प नहीं लेंगे, खुद सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका कि अ शॉपकीपर मार्क्स अप a shopkeeper marks up his goods by 10% and 20% discount and sales at 20% discount. He also cheats while buying and selling both. He cheats 20%. He cheats 20% while buying and selling both. Find the profit or loss percent. Find the profit and loss percent. ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए एक शॉपकीपर है जो अपनी चीजों पे क्या कर रहा है, 10%, मतलब उसकी जो चीजें का जो रेट है वो 10% उसने बढ़ा दिया है, मतलब क्या क्या उसने कस्टमर्स को बढ़ा के बता दिया है 10%, ठीक है। उसने क्या किया है, फिर उसी पे ही उसने लिखा है कि 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहले उसने क्या किया है, 10% अपनी गुड्स का जो रेट है वो 10% बढ़ा के बताया कस्टमर को। उसके बाद उसने खुद ही बताया कि मैं 20% डिस्काउंट पे चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने कि he also cheats 20% while buying and selling, और वो जब चीजें ला रहा था तब भी उसने कितना चीट किया, 20% चीट किया। मतलब उसे अगर 100 ग्राम्स चाहिए थे तो उसने 100 नहीं लिए, 120 ग्राम्स लिए, मतलब उसने यानी 20% क्या हुआ, उसने चीट किया, ठीक है। while buying and selling, और सेल करते वक्त भी अगर उसे एक चीज अगर सपोज करें 100 ग्राम्स देने पे किसी कस्टमर को, तो उसने क्या किया, 80 ग्राम्स दे दिए, 20 ग्राम्स अपने पास रखे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। देन अब क्या बताना है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब क्या हुआ, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको वो परसेंट में फाइंड करना है। तो आप सिंपली वही रिलेशन फाइंड करेंगे एसपी सीपी का, ठीक है। फिर इक्वल टू साइन, फिर देखेंगे जो भी आ रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट होगा बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर देखेंगे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ऐसे आप करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32%। 32% इसका आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, तो ये आप मुझे बताइएगा। इसका आंसर होगा 32%, लेकिन क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसका आंसर आप निकालेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कस्टमर यानी शॉपकीपर को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट पे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन लेक्चर्स की, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो इजी क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे इन टेस्ट में, ठीक है। और लास्ट में इन टेस्ट में आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, तो उस पर भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह आपकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इन पर प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।